हेडिंग बनाइए खेल रत्न अवार्ड। हेडिंग बनाइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हेडिंग बनाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलो देखते हैं इसको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को समझें इसको। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है। अब कोई कहे कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा, तो कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा। कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। किसने करी? तो इसकी स्थापना करी थी भारत सरकार ने। किसने करी थी? इंडियन गवर्नमेंट ने। किसके सम्मान में की गई? तो इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी राजीव गांधी के सम्मान में। किसके सम्मान में? राजीव गांधी के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसीलिए इस पुरस्कार का नाम पहले इन्हीं के नाम पे पड़ा था और इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या खेल रत्न सम्मान। तो राजीव गांधी के नाम पे था। कौन देता है? तो ये भारत सरकार का खेल मंत्रालय। कौन देता है? भारत सरकार का खेल मंत्रालय। कौन है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री? बताएं। ऑनलाइन वाले जाकर लाइव चैट में जाके नाम बताएं। और संडे को जो छुट्टी रहती है तो रिवीजन कर लिया करो पुराना। बीच में हम कभी प्रैक्टिस सेट पेपर लगवाएंगे, उसमें भी एमसीक्यू देंगे, उनसे बनना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं बताइए खेल मंत्री, सेंड करिए व्हाट्सएप में कौन है। भारत सरकार का कौन देता है? खेल मंत्रालय, भारत सरकार। क्या मिलता है इसमें? ठीक है, इस पुरस्कार के तहत क्या मिलता है? तो कोई भी पुरस्कार हो, हमने आपसे बार बार कहा कि 3 चीजें ध्यान रखना है। पुरस्कार के तहत एक तो मिलता है क्या? पदक। दूसरा क्या मिलता है? प्रमाण पत्र। और तीसरा क्या मिलता है? धनराशि। भारत रत्न में देखा और पद्म में तो कोई धनराशि नहीं मिली। इसमें देखें कुछ मिलता है क्या? यदि इस पदक, एक तो मिलेगा क्या? मेडल, पदक मिलता है। दूसरा क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलता है। और तीसरा धनराशि। पहले इसमें कितनी धनराशि थी? टोटल 7.5 लाख। अभी इसमें धनराशि बढ़ा करके ध्यान रखेंगे 25 लाख कर दी गई है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत खेल रत्न अवार्ड के तहत कितनी धनराशि मिलती है, तो 25 लाख रुपए। अब थोड़ी ध्यान रखें इसमें, अभी तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है, कब दिया जाता है ये पुरस्कार? देखें इसको, तो इस पुरस्कार को कब दिया जाता है? ये पुरस्कार दिए जाते हैं खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं। ठीक है, किसका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, कौन थे मेजर ध्यानचंद? हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे? हॉकी खिलाड़ी, यानी हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का क्या कहते हैं इनको? जादूगर। इन्हीं का जन्मदिन 28 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? तो स्वयं देता है देश का राष्ट्रपति। कौन देता है? स्वयं देश का राष्ट्रपति देता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे 2020 में मोदी ने एक निर्णय लिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम पे क्यों रखा जाए। भाई पुरस्कार दे आप किसके जन्मदिन पे रहे? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। ठीक है, तो फिर राजीव गांधी का खेल से कोई संबंध ही नहीं है। क्या कोई हॉकी विश्व कप जीता उनने? क्या कोई क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भाई ये खेल पुरस्कार जो है वो किसके नाम पे होना चाहिए? खिलाड़ी के नाम पे।
तो फिर 2020 में मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। ठीक है, इसका नाम बदल करके किसके नाम पे, ध्यानचंद्र के नाम पे रख दिया गया है, ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड या खेल रत्न सम्मान। तो अब इसका नाम है ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान, ये 2020 में। और धनराशि भी ध्यान रखेंगे, पहले इसकी धनराशि 7.5 लाख रुपए थी, अब धनराशि कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए। और इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति को रेलवे में फ्री पास दिया गया है, रेलवे में फ्री क्या दिया गया है, पास। आप मुफ्त रेलवे में यात्रा कर सकते हैं। कितने लोगों को पुरस्कार मिलेगा, ये पुरस्कार कितने लोगों को मिलेगा, इसको ध्यान दें। प्रारंभ में ये तय नहीं था ये पुरस्कार कितने लोगों को, 1 2 3, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि लगातार कई गए 11 लोगों को दिए गए। ठीक है, तो कोई संख्या निश्चित नहीं है। 2000 अब पहला किसको मिला था, तो पहला पुरस्कार मिला था 1992 में शतरंज खिलाड़ी, क्या नाम था, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद, ध्यान रखेंगे। पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था 1992 में। अभी रिसेंटली देखा जाए तो 2022 में ये पुरस्कार मिला था शरद कमल अचंता को। शरद कमल अचंता कौन है ये, टेबल टेनिस खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी। तो इनको मिला है 2022 का। आपका हो गया सर 2023 में किसको मिला, तो ध्यान रखेंगे 2023 में अभी तक किसी को नहीं दिया गया। वैसे देना तो चाहिए, 29 अगस्त को कमेटी बन चुकी है, कमेटी की रिपोर्ट जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। बहुत अच्छा आंसर दिए हैं कुछ लोगों ने। ठीक है, कौन है वर्तमान खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर। कौन है वर्तमान में, अनुराग ठाकुर। चले, धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 2023 में किसी को नहीं मिला, जैसी मिलेंगे जगह छोड़ देंगे और इसको लिख लेंगे। चलें एक बार देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और पॉइंट। ठीक है, देखें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा क्या है, सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1992 में। किसने करी, भारत सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी। इसी कारण से इस पुरस्कार का नाम क्या पड़ा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या पड़ा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए आगे देखें, इसी में क्या मिलता है इस पुरस्कार के तहत। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता, सॉरी 28 नहीं है, वो हमने वहां 28 डेट बता दी है, 29 अगस्त है, सॉरी 28 अगस्त को नहीं मिलता। कब मिलता है, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है। 29 अगस्त को किसका जन्मदिन, मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन थे ये, तो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। कौन, मेजर ध्यानचंद। भारत ने जो टोटल जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, आज दुनिया में आपको लगता है राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों है, मोहल्ले में तो कोई नहीं खेलता। तो मैं आपको बता दूं, जितना नाम भारत का हॉकी ने कमाया उतना किसी ने नहीं कमाया। ठीक है, हॉकी में गोल्ड मेडल हमारे पास जो टोटल आप लोग कहते हो गोल्ड मेडल आए, सबसे ज्यादा आए हैं काय में, हॉकी में। काय में आए हैं, हॉकी में। इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल, और हॉकी का जादूगर थे मेजर ध्यान। 3 गोल्ड मेडल तो अकेले मेजर ध्यानचंद्र ने दिलवाए। आगे देखें क्या मिलता है इस पुरस्कार के तहत, तो एक स्वर्ण पर एक पदक मिलता है, प्रमाण पत्र और धनराशि कितनी, 25 लाख रुपए, और रेलवे में फ्री पास प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, पहला राजीव गांधी, पहले इसका नाम राजीव गांधी था। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में दिया गया था।
शरद कमल अचंता, शतरंज खिलाड़ी। कौन है ये? शतरंज, शतरंज जानते हो? चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया, और 2022 में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को दिया गया। किसको दिया गया? शरद कमल अचंता को दिया गया। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट, हम दोनों के आपके फोटो दिखाई दे रहे हैं, इनको देखें कौन है, बता सकते हैं? ये हैं शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर हैं ये, कई बार चैंपियन भी रहे हैं। और वर्तमान में जो 2022 की बात करें तो 22 में मिला है किसको? शरद कमल अचंता को। यह है शरद कमल अचंता, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको दो नाम पहला याद रखना है और शरद कमल अचंता को याद रखना है, ठीक है, इन दो को याद रखें।